स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2021-22 का हाई स्कूल का हिंदी का प्रश्न पत्र। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यदि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपके पास समय कितना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पे समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, जो कि 15 मिनट जो समय होता है हमारा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और पूर्णांक जो होता है हमारा 70 नंबर का होता है। तो पहला प्रश्न संख्या 1 क्या है? प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के लिखिए, जो कि हमारा 1 नंबर का है। इसमें से हमें 4 में से कोई एक सही होगा तो उस पे एक टिक लगा देंगे, सही हो जाएगा। दूसरा ख क्या है हमारा, रस सीमांसा किसकी आलोचना कृति है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आप चाहें तो इसको टिक लगा देंगे, सही हो जाएगा हमारा। और ग है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। जो यहाँ पे 4 रचना दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक लेखक का हमें नाम लिखना है, हमें 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। और जो चौथा है हमारा, चौथा है गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? यदि आपको पता होगा तो इस पे आंसर पे टिक लगा देंगे और यह भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम 5वां देखते हैं। 5वां है हमारा, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? यदि आपको पता होगा तो आप आंसर लगा देंगे कि त्यागपत्र हमारी किस विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हमने इस 5वें भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे में हमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या दूसरे में दिया गया है, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है। यह कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और जो दूसरा ख है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे हमें छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, यह भी 2 नंबर का है। और जो ग है, कृति के रचनाकार के नाम लिखिए और यह 1 नंबर का है। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या जो हमारा 3 है यहाँ पे, यह क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि यह टोटल कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के हैं। यहाँ पे 2 + 2 + 2। तो इसमें हमें क्या करना है, पहला जो है यानी यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जो यह पूरा गद्यांश है, इस गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है, वह कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और उसके बाद जो यह दूसरा वाला है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पे लाइन यहाँ पे रेखांकित दिखाई गई हैं, आपको दर्शाई गई हैं, इनका हमें व्याख्या करना है, वो हमारा 2 नंबर का है। यहाँ से जो तीसरा है, यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है, यह भी हमारा कितने नंबर का है? यह भी हमारा 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसके आगे दिया गया है यहाँ पे अथवा में करके, इसके आगे दिया गया है अथवा में करके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, यह पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। यदि आप उसको नहीं कर सकते हैं तो आप इस अथवा वाले इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी वही है, क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बताया गया। यह आंसर दे देंगे, हमें पूरा 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। और जो चौथा यहाँ पे प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। जो हमारा क्या पद दिया गया है, यानी पद्यांश, यहाँ पे जो हमारे पद दिए गए हैं, तो इनके हमें क्या करना है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यदि आपको यह पता है तो यह पहला वाला कर देंगे, यदि पहला वाला नहीं पता है तो यह अथवा में जो दिया गया है नीचे, इसे दूसरा वाला कर देंगे। तो इसमें भी वही दिया गया है, वही हमें करना है, ससंदर्भ और काव्य सौंदर्य से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको इसको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस चैनल पे आप सभी को सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, जहाँ से जाके आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 लोग का जीवन परिचय दिया गया है। यहाँ पे 3 लोग का जीवन परिचय दिया गया है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, जो कि ये तीनों हमारे क्या हैं, लेखक हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपने जीवन परिचय नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ जाके आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख सकते हैं। और यह कितने नंबर का है, 3 नंबर का है टोटल, यानी 2 नंबर का है हमारा जीवन परिचय और 1 हम रचना का देंगे तो उसका हमें कितने नंबर मिलेगा, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। और यदि आप इसको 3 में से किसी एक का करना है, आप
यहाँ पे 3 में से किसी एक का करना है। और जो हमारा ख दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे जो 3 कवि हैं, 3 कवि में से किसी एक कवि का हमें जीवन परिचय लिखना है और एक रचना का नाम लिखना है, जो कि हमें 3 नंबर मिलेंगे इसका। और आगे देखते हैं इस प्रकार से। जो छठवां है, छठवां हमारा पोर्शन चालू हो गया है, जो अनिवार्य संस्कृत होता है वहाँ से। तो यह कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इसमें हमें क्या करना है? ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखना है, यानी संदर्भ करना है, इसका संदर्भ हमें लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे अथवा में करके यहाँ नीचे दिया गया है, जो कि हमारा पद्य से है, संस्कृत में पद्य से है। इसका भी हमें क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ से 3 नंबर हमें मिल जाएंगे आसानी से। आगे देखते हैं अब हमारा प्रश्न संख्या 7वां क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 7वां है, अपनी पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं दिया गया है वह आपको प्रश्न पत्र लिखना है। और इसके लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे इसके लिए हमें। अब जो ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से 2 के हमें उत्तर लिखने हैं संस्कृत में, जो कि 1-1 नंबर के हैं। यहाँ से हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं क्या है। आगे जो 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे करूड़ अथवा हास रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। यह कितने? 2 नंबर के हैं। या तो आप करूड़ का लिखिए या तो आप हास रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखिए। इसके लिए आप 2 नंबर मिल जाएंगे। और जो यहाँ पे ख है, ख में है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। यानी उपमा अथवा यानी या रूपक अलंकार, यानी 2 में से किसी एक का हमें अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताना है। यह भी हमें 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ से जो ग है, ग में है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, जो कि अभी हमारा 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न संख्या जो 9 है हमारा। 9 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। और यह हमारा 1-1 नंबर का है। यानी यहाँ पे कुल दिया गया है 6 दिया गया है, हमें 3 ही करना है। 3 के मेल 1-1 शब्द बनाइए, तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। और ख पोर्शन क्या दिया गया है? ख में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाइए। यह जो प्रत्यय हैं, 4 प्रत्यय यहाँ पे दिया गया है, हमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाना है, और जो कि 1-1 नंबर का है। कुल नंबर हमें 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। हमारा यहाँ से ग में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह तथा समास का नाम बताइए। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। हमें 2 का समास विग्रह, 2 का हमें समास विग्रह बताना है यहाँ से। और जो घ पोर्शन है हमारा, यहाँ से घ पोर्शन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। और यहाँ पे तत्सम रूप में लिखना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो अंग है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यहाँ से हमें क्या करना है? 4 दिए गए हैं, सिर्फ 2 का हमें पर्यायवाची लिखना है। तो इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा 10वां नंबर है, 10 नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। 4 दिए गए हैं, सिर्फ हमें 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है कि कौन सा संधि है। और जो ख है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। या तो मधु का लिखिए अथवा नदी का लिखिए, इस प्रकार से, या तो फल अथवा मती का लिखिए। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा जो ग है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। किसी 3 दिया है, किसी एक का हमें करना है। और जो घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है। जो कि घ में हमें कितने दिए गए हैं? घ में 4 पोर्शन दिए गए हैं। यहाँ से घ में 5 पोर्शन यहाँ से हमें दिए गए हैं, 5 पोर्शन दिए गए हैं, जो कि 2 वाक्यों का संस्कृत में सिर्फ अनुवाद करना है, सिर्फ 2 वाक्यों का करना है। तो इस प्रकार से आप पढ़े होंगे तो आसानी से। अगला है हमारा जो कि प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। यह हमारा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर के हैं। हम आसानी से इसको चाहे तो लिख सकते हैं किसी एक विषय पर। या तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे लिखें, या तो पर्यावरण और प्रदूषण पे लिखें, या वन महोत्सव, साहित्य और समाज पे लिखें। तो है ईजिली आपको कितने नंबर? 6 नंबर आपको ईजिली तरीके से मिल जाएंगे यदि आप एक विषय पे निबंध लिख देते हैं तो। अब हमारा जो प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है, 12 में कह दिया अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है सोनभद्र में हमारा चलता है। यह जो जवाहर
ज्योति जवाहर खंड का आपके आधार पे यह है, हमें इसका करना पड़ता है। तो यदि आप पढ़े होंगे तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें सिर्फ लिखना है। तो यहीं पे हमारा यह समाप्त होता है। सो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।